हेलो गाइस, आज से मैं आप लोगों के साथ एक न्यू तरीके से इंटरेक्ट करना चाह रहा हूं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि लॉकडाउन के इस पीरियड में हम सब बेहद परेशान हैं, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो यहां आप लोगों के लिए हम एक नया सीरीज चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के जस्ट बाद आप लोगों का CHSL का एग्ज़ाम और साथ ही NTPC का एग्ज़ाम भी होने की प्रबल संभावना है। तो उस कंडीशन में वो स्टूडेंट क्या करे जो अभी तक कहीं पर किसी कोचिंग को नहीं पकड़ा है या कोचिंग पकड़ा भी है और आज कोचिंग जो है बंद होकर बैठा हुआ है, तो वो क्या करे, क्या कर सकता है वो। तो उसके लिए मैंने एक सीरीज यहाँ से चलाने का निर्णय लिया है, जो आज से आप लोगों के साथ हम कोशिश करेंगे कि एक मिनिमम पीरियड के बीच आप लोगों को देते रहें। 10-10 क्वेश्चन का एक सेट रखे हैं हम, और आप लोगों के साथ उस पर बेसिक सारी बातों का निवारण हम करना चाहेंगे आप लोगों से। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को क्लिक कर लें, ताकि जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी वो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो चलें आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा सवाल है, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 1 का प्रयोग कितनी बार होता है। यहाँ पर प्लेस को मेंशन नहीं किया गया है ना। इसको बनाते समय ध्यान रखना है, क्या प्लेस को मेंशन किया गया है, मतलब क्या इकाई प्लेस पर खोज रहा है, क्या दहाई के प्लेस पर खोज रहा है, या फिर ओनली 1 का बात कर रहा है। तो यहाँ हम तीनों पहले समझते हैं। हमारे पास 3 अंक की संख्या जब है तो 3 अंक की संख्या तक 3 ही चीज होती है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। यही 3 प्लेस हमारा इस बीच है। पूरे 100 संख्या के बीच, 1 से 100 का मतलब 100 संख्या, कोई भी अंक हो, इकाई के स्थान पर 10 बार यूज होगा, दहाई के स्थान पर भी 10 बार ही यूज होगा, लेकिन सैकड़ा में ये प्रश्न पर डिपेंड करेगा, है ना। ये प्रश्न पर डिपेंड करेगा, ये ध्यान रखेंगे। अब कैसे उसको हम दिखाते हैं। इकाई में 10 बार, आप 1 से 100 की बात करें और अंक 1 की बात करें तो इकाई में 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 91। यही संख्या इकाई वाली है जहां पर 1 मौजूद है। आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अगर हम 2 की बात करें तो सबका नेक्स्ट नंबर 2, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82 और 92 के रूप में होगा। उसी तरह दहाई में हम देखें, दहाई में 1 का यूज, तो 1 जब दहाई में आता है तो नंबर हमारा बनता है 10। अब 10 से लेकर रेगुलर, चूंकि दहाई में 1 जो है वो रेगुलर में आएगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। उसके बाद दहाई के प्लेस से 1 गायब हो जाएगा। अब दहाई पर दूसरा नंबर का कब्जा हो जाएगा। इसकी भी गिनती करके देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अगर 2 की बात करें तो ये नंबर 20 से स्टार्ट होकर 29 तक जाएगा। 3 की बात करें 30 से स्टार्ट होकर 39 तक जाएगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि कोई भी डिजिट इकाई में 100 संख्या के बीच 10 बार, दहाई में भी पूरे 100 संख्या के बीच 10 बार ही यूज होगा। लेकिन सैकड़ा में मैंने कहा प्रश्न पर डिपेंड करेगा। अब ये कैसे, 1 से 100 तक की संख्या में सैकड़ा में जहां 1 है तो सैकड़ा में 1 वाला जो अंक है वो 100 से ही स्टार्ट होता है, और ये इकलौता संख्या रह गया क्योंकि इसके बाद कोई संख्या है नहीं, क्योंकि सैकड़ा में 1 से स्टार्ट होकर 100 से लेकर 199 तक जाएगा। क्या ये पूरी संख्या आपके ग्रुप में शामिल है? यदि हाँ तो 100 से लेकर 199 तक पूरी 100 संख्याएं होती है, लेकिन चूंकि यहां ऐसा नहीं है, मात्र 100 यानी 1 ही है ये। तो अब हम चलते हैं अपने मूल क्वेश्चन पे। 1 से 100 तक इकाई में 10 बार, इकाई में 10 बार, दहाई में 10 बार और सैकड़ा में 1 बार, यानी टोटल 21 बार 1 का यूज होगा। अब इसी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम। अगर हम चलते हैं 101 से लेकर 500 तक हम कर दें, 1 की जगह हम चलिए कोई दूसरा अंक लेते हैं, 4 का यूज कितनी बार, है ना। मेरा सवाल है इस बार 101 से लेकर 500 तक, 101 से लेकर 500 तक की संख्या में
4 का प्रयोग कुल कितनी बार होगा? तो सबसे पहले हम देखें 101 से 500 तक कुल कितनी संख्या हो गई? 101 से 199 है ना, या 101 से 200, 201 से 300, 301 से 400 और 401 से 500, टोटल 400 संख्या है। आप जानते हैं 100 संख्या के बीच ये टोटल 400 संख्या, 100 संख्या के बीच 10 बार, चाहे वो कोई भी अंक क्यों ना हो, इकाई में 10 बार, तो 400 में 4 बार हो जाएगा। उसी तरह दहाई में भी 100 में 10 बार, 400 में 10 गुने 4 बार। अब सैकड़ा में हम क्वेश्चन पे पुनः डिपेंड करेंगे। 4 जहां आता है सैकड़ा में, वो अंक 400 से शुरू होता है और 499 पर जाके खत्म होता है। तो क्या ये सभी संख्या 101 से 500 के बीच अवेलेबल हैं? आप देख सकते हैं 101 से 500 तक में 400 से 499 भी इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये पूरी 100 संख्या जो है सैकड़ा में भी आएगा। अब इकाई में 40, दहाई में भी 40 और सैकड़ा में 100, यानी कि टोटल 180 संख्या, 180 बार 4 का प्रयोग होगा। कहाँ? 101 से लेकर 500 तक में। फिर चलते हैं, एक और सवाल बढ़ाते हैं इसी ग्राउंड का। 101 से लेकर 999 तक की संख्याओं में 9 का प्रयोग कुल कितनी बार होगा? तो चलिए, इकाई में कितनी बार? 101 से 900 कितना हो गया संख्या? 1000 में 100 शुरू वाला छोड़ दीजिए, यानी 900, यानी कि 10 गुना 9 इकाई में, दहाई में चले अगेन 10 गुना 9, सैकड़ा में क्या वो सवाल वहाँ तक मौजूद है जहाँ की 9 टोटल होता है? तो आप देख सकते हैं 900 से 999 पूरा का पूरा इसमें इन्वॉल्व है, मतलब 100 पूरा का पूरा यहाँ है। तो ये हो गया 90, ये भी हो गया 90 और ये हो गया 100, यानी कितना हो गया? 0, 9, 9, 18, 80, 280। ठीक है। अब अगर बीच में ही कहीं ब्रेक कर दिया जाता, मान लिया 999 की जगह 950 पर ही ब्रेक कर दें हम, तो इकाई में प्रभाव पड़ेगा, दहाई में पड़ेगा, सैकड़ा में भी पड़ेगा, हो सकता है। पहले इकाई पर देखें, इकाई में कोई पैंतरेबाजी नहीं है। अगर 850 संख्या है तो 850 में 10 गुना 8.5 ये जाएगा। दहाई में यहाँ पर थोड़ा केयरफुल होकर देखना पड़ेगा, क्योंकि दहाई में जो 9 है वो संख्या इस 900 वाले में है या नहीं। तो दहाई 9 जो आता है वो 90 में से स्टार्ट होकर 99 तक जाता है, और आप देख सकते हैं ये नंबर 950 पर एंड है। तो यहाँ 850 नहीं, यहाँ 800 तक में ही 9 दहाई में मौजूद था, 900 वाले ग्रुप में नहीं है, यानी कि यहाँ पर 80 ठो संख्या हो गया। सैकड़ा में अब देखें, सैकड़ा 900 से 999 तक न होके 900 से स्टार्ट होकर 950 तक है। तो अंतिम संख्या जहाँ है और स्टार्टिंग संख्या 900 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम छोड़े कहाँ तक? 899 तक छोड़ देंगे, बाकी सब यूजेबल है हमारे पास 9 वाला। तो 10 से 9 गया 1, 14 से 9 गया 5, यानी 51 हमारे पास और यहाँ पर बढ़ गया। इकाई में 85, इकाई में कोई पैंतरा नहीं लगाना है, जितना है डायरेक्ट उसको मल्टीपल कर दीजिए। दहाई में लास्ट ग्रुप पे अगर बीच में एंड है तो हमें देखना होगा कि उस 100 वाले में, यानी 900 वाले ग्रुप में आपका दहाई के प्लेस का अंक इसमें इन्वॉल्व है तो रखेंगे, और अगर नहीं है तो सीधे ड्रॉप कर दे उसको। उस हालत में आप 900 तक ही का फंडा इसमें लगाएंगे। और सैकड़ा में देखेंगे 900 से स्टार्ट होकर अगर 950 जा रहा है, तो अंतिम संख्या जो 950 तक है हमें कहाँ तक में नहीं मिल रहा है, तो वो संख्या है 899, क्योंकि 900 से हमारा बिगनिंग हो जाता है सैकड़ा के प्लेस पर 9 का। तो इसको हम हटा देंगे, 51 बन गया। अब ये रिजल्ट 5, 1, 6, 8, 8, 16, 16, 5, 21, यानी आपका रिजल्ट 216। एक संख्या दिया है जो लंबी सी संख्या में नजर आ रही है। इसमें आपका क्वेश्चन है 7 के लिए स्थानीय और उसका जातीय मान का डिफरेंस क्या होगा। कभी इसका योग कहता है, कभी इसका मल्टीपल कहता है। मतलब ये है कि हमें जोड़ घटा और गुना प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम ये है कि स्थानीय क्या होगा या जातीय क्या होगा। ठीक है, स्थानीय मान का मतलब क्या? स्थानीय हो गया प्लेस वैल्यू और जातीय हो गया फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू का मतलब क्या? जो प्लेस दर प्लेस चेंज होता हो,
जैसे हम इसको सिंपली ये कहें, अगर हम अपने घर में होते हैं, या तो माँ बाप के सामने है, या बच्चों के सामने है, चाचा के सामने है, तो क्या हर जगह हमारी सोच वही है, मेरा जो डिजिनेशन है वही है? कदापि नहीं। जब हम स्टूडेंट्स के सामने आते हैं तो मेरा डिजिनेशन टीचर का होता है, जब अपने टीचर के सामने आते हैं तो मैं वही रह जाता हूं, लेकिन मेरी डिजिनेशन चेंज होकर स्टूडेंट की हो गई। जब मैं फादर के सामने आता हूं तो डिजिनेशन चेंज होकर बच्चे वाली आ गई, और अपने बच्चे के सामने होते हैं तो जस्ट अपोजिट पिताजी का हो जाता है। तो ये प्लेस पर जो चीज़ चेंज होता है उसको हम लोग प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान के नाम से जानते हैं। और 7 का यहाँ प्लेस कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 7 गुने 10,000 इसका वैल्यू हो गया, प्लेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू, क्या हमारा फेस वैल्यू भी चेंज होता है? क्या हमारी जात भी चेंज होती है? ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पर हैं तो राजपूत हैं और दूसरी जगह जाएंगे तो पंडित हो जाएंगे, तीसरी जगह जाएंगे तो सिन्हा हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं पंडित हूं तो हर जगह पंडित हूं, अगर मैं राजपूत हूं तो हर जगह राजपूत ही हूं। तो ये है जातीय मान, मेरा फेस वैल्यू। फेस कभी चेंज नहीं होता है। तो जातीय मान हमारा जिस अंक का भी होगा वो उसी अंक के रूप में होता है ना। फेस वैल्यू में कभी कोई चेंजिंग नहीं होता है। प्लेस वैल्यू सिर्फ प्लेस के अकॉर्डिंग मूव करता है। तो इसका अगर हम स्थानीय मान बोले, प्लेस वैल्यू बोले, तो 7 पर 1 2 3 4 0, और जहाँ तक फेस वैल्यू का सवाल है तो 7 का 7 ही होगा। अब हमें जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, जो भी करना है कर दीजिए। फिलहाल मेरे क्वेश्चन में था अंतर बताइए, तो इसका अंतर बताएं। 10 से 7 गया 9 9 9 6, ये हो गया हमारा। अगर योग कहता तो जोड़ दीजिए, जोड़ना या घटाना आपकी प्रॉब्लम है नहीं। सवाल है 9 का पावर 16 प्लस 6 को यदि हम 8 से भाग दे दें तो इसमें शेष क्या निकलेगा ना, शेष। तो हम पहले नंबर पे ये जाने कि अगर हमारा डिवाइजर 8 है और डिविडेंड हमारा ये है, तो एक ग्रुप हो, 2 ग्रुप हो, 3 ग्रुप हो, अगर अलग अलग ग्रुप में हो तो अलग अलग ग्रुप का अलग अलग तरीके से हमें डील करना है, और एक ही नंबर हो तो डायरेक्टली हमको डील करना है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ 2 नंबर है हमारे पास, दोनों को अलग अलग देखेंगे। अब हमारा पहला नंबर है 9 का पावर 16, इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं। डिविडेंड का जो यूनिट प्लेस है वो डिवाइजर से आप देख सकते हैं 1 ज़्यादा है ना। तो जितना भी ज़्यादा हो उतना प्लस में लेंगे, अगर कम हो तो उतना माइनस में रखेंगे। फिलहाल ये प्लस में है तो +1, और जितना पावर है उतना हम लेंगे। तो 1 का पावर चाहे जो भी रहा हो, रिजल्ट तो 1 ही होगा, सिर्फ साइन का मसला होता है इसमें। अब दूसरा है 6 को 8 से भाग देंगे तो क्या ये लगेगा? 8 से छोटा है तो पूरा का पूरा तो शेष ही रह जाएगा, यानी कि इस ग्रुप का शेष 6 ही हो जाएगा। अब अगर बीच में प्लस है तो आप भी प्लस कर दें, आपका रिजल्ट हो गया 6 और 1 7। इसमें भी 2 कंडीशन हो सकती है। ये जो रिजल्ट आया यानी जो शेष आया वो या तो डिवाइजर से, भाजक से बड़ा होगा या तो छोटा होगा। अगर छोटा हो तो यहीं पर हमारा एंड होगा जो हमारे इस क्वेश्चन में है। लेकिन यह भी हो सकता था कि दोनों शेष मिलाने के बाद वो नंबर 8 से बड़ा बन जाए, तो उस नंबर में 8 से डिवाइड करके अंतिम शेष आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 67 का पावर 67 प्लस 67 को यदि हम 66 से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर, मेरा शेष क्या होगा? तो अगेन दोनों पार्ट की अलग अलग बात करें। इसको देखें, आपके डिवाइजर से डिविडेंड का जो यूनिट प्लेस है वो अगेन बड़ा है। कितना बड़ा है? तो 1 बड़ा है, तो आप कह सकते हैं 1 का पावर 67 यानी कि +1। अब देखिए हम 67 को अगर हम 66 से डिवाइड करें तो इसमें क्या शेष आ रहा है? यहाँ भी +1 है ना, चूंकि पावर कुछ भी नहीं तो आप भी पावर ना लें। अब ये दोनों के बीच में प्लस था, आप भी प्लस कर दीजिए, यानी आपका रिजल्ट 2। ध्यान रखिएगा शेष कभी भी निगेटिव नहीं रखना है। अगर निगेटिव आ ही जाए तो उसका एक अलग फंडा है, उसकी बात करेंगे हम। अब यहाँ हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा पुनः चेंज करते हैं, इसको हम इससे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि माइनस अब आप लोग को नजर आए। मेरा क्वेश्चन है 67 का पावर 67 प्लस 67 को 68 से डिवाइड करने पर आपका रिमाइंडर, आपका शेष क्या होगा? तो फिर चलते हैं। 67 का पावर 67
इसको हम डिवाइड करते हैं। ओनली फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। इस बार डिवाइजर हमारा +1 है क्या? आप देख सकते हैं इस बार डिवाइजर का यूनिट प्लेस 68 से 1 कम है। कम का मतलब माइनस, और पावर जो भी है उसको ले लिया। अब 1 का पावर चाहे जो भी हो, रिजल्ट तो 1 ही होगा, लेकिन यदि आपका बेस निगेटिव है तो पावर पर ध्यान दें। सम इवन रहने पर प्लस और ऑड रहने पर माइनस होगा। तो फिलहाल ये ऑड है, इसलिए ये रिजल्ट -1। दूसरा अगेन 67 को आप 68 से डिवाइड कर रहे हैं, यहां भी -1 है ना, ये भी हो गया -1, यानी कि टोटल आपका -2 हो गया। अब रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा है तो अपने डिवाइजर से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें और ये जो रिजल्ट आया वही आपका आंसर। 4764 को के पावर 1795 को 5 से भाग देंगे तो शेष क्या होगा? तो ये खास ट्रेंड है जिस पर हम सामान्य विधि का यूज न करके खास विधि का यूज करेंगे। 5 से डिवाइड हो, 10 से डिवाइड हो तो हमें सिर्फ यूनिट से काम चल जाता है। अब सोचिए अगर यूनिट 7 है तो इसके पीछे चाहे कोई भी नंबर क्यों ना हो, 5 से भाग देने पर आपका शेष सिर्फ इसमें से 5 घटाने से प्राप्त हो जाएगा। अगर आपका यूनिट 4 हो तो इधर कुछ भी क्यों ना हो, 4 का 4 ही रह जाएगा। यानी कि 5 से बड़ा रहने पर उससे 5 घटा दीजिए, 5 से छोटा रहने पर उसको डायरेक्ट रख लीजिए। ये कंडीशन है। तो अब हमारी जो जरूरत है वो है कि यूनिट आखिर होगा क्या। बस यूनिट हमारा हो गया तो काम हो गया। तो किसी भी नंबर के यूनिट को जानने के लिए हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। दो ही बात होगी, या तो पावर 4 से पूरा पूरा डिवाइड होगा या तो नहीं होगा, तो कुछ रिमाइंडर बचेगा आपका। तो चलिए इसमें हम चलते हैं। क्या यहाँ कंप्लीट डिवाइड हो रहा है? नहीं। रिमाइंडर क्या आ रहा है? तो आप देख सकते हैं 4 का विभाज्यता रूल बोलता है लास्ट के 2 डिजिट में डिवाइड करके देख लीजिए। तो 95 में 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर बचता है 3। अब यहां बेस में चूंकि हमें यूनिट से मतलब है तो बाकी का 3 डिजिट हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ यूज करेंगे बेस, पावर के रूप में यूज करेंगे 3। तो 4 का पावर 3। होप करते हैं कि आप सब इसको बड़े आराम से डील कर सकते हैं और मोस्टली को याद होगा कि 4 का पावर 3 64 यानी कि इकाई के रूप में 4 होता है। अब इधर चाहे कोई भी नंबर हो, हमें मतलब सिर्फ इकाई से था, इसे हम डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ अगर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये नंबर 5 से छोटा हो गया, और मैंने अभी बताया छोटा होने पर डायरेक्ट वही रिजल्ट हो जाएगा। और अगर इसी क्वेश्चन में 10 से डिवाइड करते तो जो भी आपका यूनिट है सीधे वही रिजल्ट हो जाएगा ना, यानी कि 5 और 10 दोनों का रिजल्ट इसमें 4 ही रहता। इस बार नंबर आप लोगों का थोड़ा ग्रुपिंग में दे दिए हैं। 557 इंटू 653 इंटू 672, इतने नंबर को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर, हमारा शेष क्या होगा? एक तरीका ये कहता है कि तीनों को गुना करके 9 से भाग दे दें, हो गया पता। लेकिन क्या इतना करना जरूरी है? नहीं। एक तरीका ये कहता है कि प्रत्येक को बारी बारी डिवाइड कीजिए। अगर 9 से इसको हम डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा बताइए? तो 9 से डिवाइड का एक और खास चीज है कि हर वो संख्या जिसका योग, जिसका सम 9 से डिविजिबल हो, वो संख्या 9 से पूरा पूरा कटता है, और अगर एक्स्ट्रा है तो वो रिमाइंडर बचेगा। अब इसमें देखें तो 5 और 5 10 और 7 17, 17 में 9 से भाग देंगे तो आपका बचेगा रिमाइंडर 8। इसमें देखें 653, 6 और 5 11 और 3 14, 14 में 9 से भाग देंगे तो बचेगा 5। 672 यानी कि 6 और 7 13 2 15 में 9 से भाग देंगे बचेगा 6। अब यहाँ फिर हमारे पास 2 फंडा है, या तो तीनों का मल्टीपल करके फिर से चेक करें, या डायरेक्टली इसको हम डिवाइड करें 9 से। ये 9 से 1 कम है -1, ये 5 -4 है ना, और ये 6 यानी कि -3। चूंकि गुना है तो आप भी गुना कर दें, तो ये रिजल्ट माइनस में 4 तिया 12, 12 में 9 से भाग लगेगा। अब रिमाइंडर क्या आ गया आपका भाग देने के बाद? -3। ठीक है, ये हो गया हमारा अंतिम। लेकिन चूंकि ये रिमाइंडर हमारा निगेटिव है, मैंने बताया निगेटिव में कभी भी रिमाइंडर आप नहीं देते हैं, तो अगर ये माइनस आ गया तो हम क्या करेंगे? भाजक में से इसको घटा देंगे। 6 से 3 सॉरी 9 है भाजक हमारा ना, 9 से 3 घटा देंगे तो हमारा जो अंतिम शेष है, जो रिजल्ट है वो है
6। ध्यान रखेंगे शेष को कभी भी माइनस में नहीं छोड़ना है। अगर माइनस आ ही जाए तो आपको अपने भाजक से घटा देना है उसको। अभी हमने पीछे आपको इकाई के बारे में बात किया, तो इसमें भी हम इकाई का ही चर्चा कर रहे हैं। मैंने बताया पावर को ऑलवेज आपको 4 से डिवाइड करना है, और यदि पूरा पूरा भाग लगे या ना लगे, रिमाइंडर का आप यूज़ करते हैं। पूरा पूरा भाग लगे तो रिमाइंडर नहीं बल्कि डायरेक्टली 4 का यूज़ करते हैं। और इकाई जानने के लिए दहाई की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए इकाई में हमेशा हम यूज़ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन का इकाई है 7, और पावर को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है बल्कि रिमाइंडर बच रहा है कितना, 1। 7 का पावर 1 यानी हमारा 7 हो गया रिमाइंडर। अब यहां देखें तो यहां 2 नंबर है, फंडा नहीं चेंज होगा, ध्यान रखेंगे। हमारा जो है यूनिट 7 यहां भाग दिए बचा 1 का पावर 4, चूंकि यहां पूरा पूरा भाग लग गया। 7 का पावर 1 यानी 7, और 1 को चाहे जितना भी पावर बनाइए 1, यानी कि रिजल्ट अगेन 7 ही रह गया आपका। आज मैंने आप लोगों का सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस की बात की है। अभी सिंप्लीफिकेशन मेरा एंड नहीं हुआ है, बहुत सारे पार्ट्स हम बात करेंगे। और यदि आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का कुछ विशेष क्वेश्चन जो CHSL या NTPC के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट लगता है और आप चाहते हैं कि उसकी भी व्याख्या हम कर दें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको भी ले लूं। बाकी 10 क्वेश्चन हम ऑलवेज आपके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।